गांव इस मैप के अंदर शो हो रहे हैं। उन गांवों में उचाना कला, पालवा, बड़ौदा, खरकबूरा, खेड़ी मसाणिया और करछिंदू गांव शामिल है इस मैप। तो आइए मैप को समझने का काम करते हैं। आपको यह उचाना का फाइनल मास्टर प्लान दिखाई दे रहा होगा। और अगर शुरुआत की बात करें तो फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2041 का यह मैप आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से यह मैप आपको प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके यह मैप ले सकते हैं। तो बात नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज आपको उचाना का मास्टर प्लान 2041 समझाने वाले हैं। सबसे पहले उचाना का जो भविष्य का मैप होगा, उचाना में क्या क्या मिलेगा, उचाना को नया बाईपास मिलेगा, किस तर्ज पर मिलेगा, और उचाना में कौन कौन से गांवों की जमीन इस नए मास्टर प्लान में है, वह जो जमीन मास्टर प्लान के अंदर है उन गांवों में से किस जमीन पर नए सेक्टर आने वाले हैं, और नया जो प्लान है यह हरियाणा सरकार द्वारा 2041 का मास्टर प्लान दिया गया है, उसका यह मैप है। सबसे पहले बता देता हूं, अगर किसी को यह मैप चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके यह मैप आप ले सकते हैं। आपको मैप देने का काम किया जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स जो एक दो पेज हमने निकलवाए स्पेशल उचाना के लिए। अब बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो के अंत में आपको मैप बारीकी से समझाया जाएगा। मैप को भी समझने का काम करें। अब मैं कुछ पॉइंट्स पर बताता हूं कि उचाना के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले कुछ गांवों के नाम सुन लीजिए। उचाना का यह फाइनल मास्टर प्लान 2041 है, जो हरियाणा सरकार के विभाग द्वारा तय किया गया है। जो टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है हरियाणा का, उस द्वारा यह फाइनल कर दिया गया है। और फाइनल की अगर डेट की बात करें तो यह 24/8/2021 को फाइनल कर दिया गया था। अब बात करते हैं जिन गांवों की जमीन जाएगी उन गांवों को करोड़ा का मुआवजा मिलेगा। और इनमें जो गांव इस मैप के अंदर शो हो रहे हैं उन गांवों में उचाना कला, पालवा, बड़ौदा, खरकबूरा, खेड़ी मसाणिया और करछिंदू गांव शामिल है इस मैप के अंदर। ये शो हो रहे हैं। ये भी बताएंगे कि कहां पर क्या आएगा और कहां की जमीन पर क्या बनेगा इन फ्यूचर। तो सबसे पहले बता दें कि फाइनल मास्टर प्लान 2041 में जिन मुद्दों पर हम जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले सुनते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर जींद नरवाना मार्ग 352 है। वह आर्थिक अगर बात करें तो यह जो उचाना है, उचाना के आर्थिक रूप से सबसे मददगार रोड के रूप में ये 352 नंबर इस रोड को दिया गया है। और यह जो हाईवे है यह उचाना की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। इससे अलावा बात करें तो जींद नरवाना रेलवे लाइन भी उचाना उचाना का यही रूट पड़ता है। इसी के साथ साथ में जींद रेलवे लाइन भी जाती है। अगर बात करें यहाँ पर इन फ्यूचर क्या आएगा, तो इन फ्यूचर उचाना के अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर आएंगे। रेजिडेंशियल सेक्टर के अलावा यहाँ पर सेक्टर का हब आएगा, आवासीय कॉलोनियां बनेंगी। नया बाईपास उचाना को मिलेगा जो पुराने बाईपास के एक छोर से स्टार्ट होकर और जो पालवा गांव है इसके बाहर से क्रॉस करके आगे इसी बाईपास पर वापस मिल जाए। मतलब एक तरीके से इन फ्यूचर किसी शहर में जब भीड़ बढ़ जाती है तो नए बाईपास का निर्माण किया जाता है, उसी पैटर्न पर यह आधारित रहेगा। और उचाना को भीड़ से बचाने के लिए यह इन फ्यूचर यह बाईपास जो बनाया जाएगा यह काम करेगा। और सेक्टर के जो रोड होंगे वो इन दोनों को भी आपस में मध्य से जोड़ने का काम करेंगे। जब आपको बारीकी से मैप समझाएंगे तो आपका यह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 300 इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा उचाना में आने वाली है, जिसमें 310, 320, 330 नंबर दिया गया है, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री और एक्सटेंटिव इंडस्ट्री यहाँ पर आने वाली है। इसके अलावा 230 नंबर यहाँ पर दिया गया, वेयर हाउसेज भी यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर रेस्टोरेंट अब जैसी अनेक सुविधाएं बनने वाली हैं। अब एक शॉर्ट के माध्यम से हमने आपको इन पॉइंट्स पर बताया। गांव के नाम एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, उसके बाद आपको मैप समझाने का हम काम करेंगे। तो जिन गांवों की जमीन जाएगी उनको करोड़ों का मुआवजा मिलेगा, क्योंकि मास्टर प्लान 2041 से तब तक जमीन के रेट भी काफी ज्यादा हो जाएंगे। इनमें उचाना कला, पालवा, बड़ौदा, खरकबूरा, खेड़ी मसाणिया और करछिंदू गांव है। अब आपने इस पूरी चीजों को सुना, अब आप मैप समझने का काम कीजिए और मैप के माध्यम से आपको और भी बारीकी से पूरी चीजों को समझाने का काम करते। तो आइए मैप समझते हैं। तो आइए मैप को समझने का काम करते हैं। आपको यह उचाना का फाइनल मास्टर प्लान दिखाई दे रहा होगा। और अगर शुरुआत की बात करें तो फाइनल डेवलपमेंट प्लान 2041 का यह मैप आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से यह मैप आपको प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके यह मैप ले सकते हैं। तो बात करते हैं अब सबसे पहले नक्शे के माध्यम से समझने का काम करते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान से देखेंगे तो यह उचाना गांव है, मतलब उचाना शहर है। और यह उचाना का वर्तमान टाउन है जो वर्तमान में
बना हुआ है यहाँ पर, ये वो टाउन है। ये रेलवे लाइन है उचाना वाली। अगर बात करें तो यह इस साइड में नरवाना की तरफ चली जाती है। ये नरवाना वाला जो मैंने जिस रोड का जिक्र पीछे किया था, NH 352, यह NH 352 है, जो हाईवे उचाना की दिशा और दशा बदलने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं नजदीकी गांवों की, जैसे ये विलेज पहलवान, पहलवान गांव है। पहलवा भी लिखा है, पहलवान है भी, उचाना वासी ये बता पाएंगे, ये वो गांव है। इसके अलावा बात करें आसपास के, सबसे पहले गांव को ही दिखा दें तो विलेज खरक है, ये विलेज खरक है। ये विलेज कर सिंधु की जमीन पड़ती है इस मैप के अंदर। इससे अलग बात करें तो आपको ये एक गांव और दिखाई दे रहा होगा, खेड़ी मसानिया गांव ये है। इससे नीचे की तरफ अगर बात करें जींद साइड वाले, उचाना से जींद साइड वाले रोड पर, तो आपको ये एक गांव दिखाई दे रहा होगा जो बड़ौदा गांव है। अब यहाँ से विलेज रोज खेड़ी की तरफ रोड चलेगा। आप सीधे मास्टर प्लान को समझते हैं तो इन फ्यूचर जो आप सबसे पहले इस बाईपास को देखने का काम करें। ये वर्तमान में जो NH है, नेशनल हाईवे 352, वो है। इसके साथ में अगर बात करें जो विलेज पहलवा है, विलेज पहलवा के स्टार्ट होने से पहले ही एक नया जो बाईपास बनेगा, वो बाईपास विलेज पहलवा के पीछे से होकर के और आगे जाकर मिल जाएगा वापस इसी रोड में। इसी के आसपास में फॉरेस्ट लैंड पड़ती है, इस फॉरेस्ट लैंड के आसपास में ये वापस जाकर मिल जाए। तो ये बाईपास है ना, ये इन फ्यूचर एक नया बाईपास उचाना को मिलने वाला है। ये बाईपास आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इससे अलग बात करें तो विलेज पहलवा से जब आप उचाना के साइड में देखेंगे, विलेज पहलवा से उचाना के साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहे होंगे सोन, ये जो आपको ऐसा डिजाइन दिखाई दे रहा है, 100 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ। तो 100 नंबर जहां भी लिखा होगा ये सब रेजिडेंशियल के एरियाज है। ये रेजिडेंशियल क्षेत्र है, ये भी रेजिडेंशियल क्षेत्र है। जो इन रेजिडेंशियल क्षेत्र के लिए 100 नंबर यहाँ पर दिया गया है। और विलेज बड़ौदा की तरफ जितना भी पहलवा का क्षेत्र पड़ता है, ये सभी में आवासीय कॉलोनियां, आवासीय सेक्टर 2041 मास्टर प्लान उचाना में शो किए गए हैं। और ये जो रोड मैंने बताया V3 रोड पड़ता है, V3 रोड को अगर देखना हो तो बात करें V3 रोड की, तो ये रोड 45 मीटर चौड़ा रोड बनेगा, जो एक बाईपास के रूप में उचाना में काम करेगा। इसी के साथ साथ पुराना जो बाईपास होगा, रोड होगा, NH होगा, उसी के साथ ये जो बाईपास ऐसे ऐसे 3 नए रोडों के साथ ये काम करने वाला है, जिसमें 1 2 3 रोड बीच में से इनको आपस में भी जोड़ने का काम करेंगे सेक्टरियल एरिया को। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर इन्हीं के पास में 420 और 450 नंबर दिया गया है। अगर 420 और 450 नंबर की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा 420 नंबर रोड, रेल यार्ड, रेल ट्रांसपोर्ट डिपोट, पार्किंग एरियाज के लिए रखा जाता है, और 450 टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए रखा जाता है। इससे आगे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब मेन जो NH है, इससे और रेलवे लाइन के मध्य का जो एरिया होगा, वर्तमान उचाना टाउन से अगर बात करें तो नरवाना की तरफ का जो एरिया होगा, इन दोनों के मध्य का, यहाँ पर भी 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। और साथ साथ में इसी पुराने एग्जिटिंग टाउन जो वर्तमान में NH के साथ में लगता है, इसी के पास की जमीन पर 610 और 620 नंबर दिया गया, जो उन्हें पहले से मेंशन करके भी रखा हुआ है। तो 610 और 620 नंबर की अगर बात करें तो 610 नंबर में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, लॉ कोर्ट, जेल, पुलिस स्टेशन, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रेजिडेंस, और 620 में एजुकेशन, कल्चरल और रिलीजियस इंस्टीट्यूट की सुविधाएं उचाना को भविष्य में मिलने वाली हैं। इससे आगे बात करते हैं, आपने ये पॉइंट्स भी आप देख लें, 1 2 ये पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए रहते हैं, जिनके द्वारा चीजों का पता लग जाता है। अब यहाँ पर 520 नंबर दिया गया है। 520 नंबर की बात करें तो ड्रेनेज एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग डिस्पोजल वर्क के लिए उचाना में रेलवे लाइन के साथ का यह क्षेत्र रखा गया है। इससे आगे बात करें तो 8 नंबर ग्रेन मार्केट यहाँ पर रखा गया है, जिसमें 230 और 250 नंबर दिया गया है। 230 नंबर की बात करें तो वेयर हाउस एंड स्टोरेज की, और 250 रेस्टोरेंट, होटल, ट्रांजिट, बोर्डिंग हाउसेज इंक्लूड असिस्टेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल एंड लाइक धर्मशाला, टूरिस्ट हाउसेज ETC के लिए इस क्षेत्र को यहाँ पर उचाना में रखा गया। और ये जो बाईपास आएगा ना, ये सबसे पहले बाईपास जो वर्तमान में उचाना में बनेगा, इससे जो पहला रोड आएगा यह रेलवे लाइन तक जाएगा।
रेलवे लाइन तक बिल्कुल सटा हुआ होगा। और बात करते हैं विलेज बड़ौदा की। विलेज बड़ौदा क्षेत्र में वाटर बॉडीज के लिए 760 नंबर दिया गया है। 760 नंबर आपको देख सकते हैं मैप के माध्यम से। वाटर बॉडीज पाउंड्स के लिए इस क्षेत्र को रखा गया है ताकि इन फ्यूचर शहर की जरूरत के अनुसार यहाँ पर पानी प्रोवाइड करवाने का काम किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो और भी कई नंबर दिए गए हैं जिनमें 310, 320 और 330 नंबर दिया गया है। जो नया रोड निकलेगा और जो पुराना NH है, इन दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जींद साइड से, उसी एरिया में इंडस्ट्रीज का एरिया यहाँ पर रखा गया है, जिनमें सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री और एक्सटेंसिव इंडस्ट्री के लिए यह क्षेत्र रखा गया है। तो अपने इस नक्शे के माध्यम से बारीकी से पॉइंट्स को समझा और मैं जूम करके एक बार दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं। इसमें आपको और भी पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको मैप चाहिए तो आप मैप आपको प्रोवाइड करवाने का हम काम भी कर देंगे और यह मैप आपको बारीकी से समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर कई चीजें ऐसी दी गई हैं जो एक एरिया, और मैं आपको स्पेसिफाई एरिया बताता हूँ। तो पुराना रोड होगा, इससे विलेज पहलवा की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाउन पार्क के लिए एक स्पेशल जगह उचाना के अंदर इन फ्यूचर दी गई है। इससे अलग रोडों की बात करें तो इसके अंदर 4 प्रकार के रोड होंगे, जिनमें V1 एग्जिटिंग विड्थ विद 60 मीटर ग्रीन बेल्ट ऑन बोथ साइड। इसके अलावा V1A एग्जिटिंग विड्थ विद 30 मीटर ग्रीन बेल्ट बोथ साइड। V3 बाईपास के रूप में जो रोड बनेगा 45 मीटर का होगा। V4 30 मीटर का रोड। इसके अलावा ये जो निशान है ये कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरी, कैटल यार्ड, फायर स्टेशन, इनके निशान यहाँ पर दिए गए हैं। इससे आगे बात करते हैं इस मैप के अंदर और क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर, इसके अलावा रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, वेयर हाउसेज, स्टोरेज, धर्मशाला, सिनेमाज, लाइट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज तो नहीं आएंगी यहाँ पर। एक्सटेंसिव इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रेल यार्ड, रेलवे स्टेशन, सीडिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया, टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंजेस, पब्लिक यूटिलिटी के लिए वाटर वर्क इंस्टॉलेशन, पंप, और यहाँ पर ड्रेनेज एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग डिस्पोजल वर्क से, गैस इंस्टॉलेशन एंड गैस वर्क से, और पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मेडिकल इंस्टीट्यूट आदि की सुविधा, और ओपन स्पेसेस के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम, पार्क्स इत्यादि की सुविधा यहाँ पर इन फ्यूचर आने वाली है। यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड भी रखी गई है, जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फॉरेस्ट लैंड रखी गई है जिसके लिए 850 नंबर और 890 नंबर जहां पर भी दिया होगा। 890 नंबर का यूज जो होगा वो आप डेयरी फार्मिंग के लिए कर सकते हैं। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाला जो एरिया, ये इन फ्यूचर डेयरी फार्मिंग का एरिया यहाँ पर दिखाया गया है। एग्रीकल्चर जोन इस एरिया को नहीं रखा गया है, इस पूरे एरिया को डेयरी फार्मिंग दिखाया। और जिन गांवों के नाम मैंने लिए थे वो इस मैप के अधीन दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये करसिंधु गांव का आप सोच रहे होंगे नहीं आया होगा, तो करसिंधु गांव की जमीन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। तो इस पूरे मैप को आपने बारीकी से समझने का काम किया, हमने शॉर्ट के माध्यम से आपको बताया। और अगर मैप की बात करें तो ये मैप का नंबर DRG नोट DTP J1359/2021 डेटेड 24/8/2021 का यह मैप है। और नॉर्थ दिशा की ओर इसको करेंगे तब यह मैप हमें बारीकी से समझ आएगा। और इसको बनाने वाले अधिकारियों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा द्वारा यह मैप बनाया गया। और 2041 मास्टर प्लान उचाना को आपने बारीकी से समझने का काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।